भगवत पुराण कथा प्रथम स्कंद 14 अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसका कथा आप प्रथम अध्याय से अवश्य ही सुनिए, जिससे आपको पूरा सार समझ में आए और ज्ञान की प्राप्ति हो। श्री हरि की विशेष कृपा है जो आप इसको सुनने को पा रही हैं, और इसको प्रतिदिन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप गर्भवती महिला है तो शेष संतान की कामना के अनुसार या उसकी कामना करके आप इस कथा को अवश्य ही प्रतिदिन सुबह के समय या शाम काल में अवश्य ही सुनें, जिससे आपको शेष संतान की प्राप्ति हो और आपके पितरों को या मैं कहूँ जितने भी आपके वंश हैं उनको तार देने वाले संतान की प्राप्ति हो। तो 14वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत जी कहते हैं, सज्जनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े ही भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी भी होती। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता था, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला हुआ था। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा होने लगा। काल के ही आ जाने से लोगों का स्वभाव भी लोभ, दंभ आदि अधर्म अभूत हो गया था। प्रकृति में भी अत्यंत ही अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे। यह सब देखकर युधिष्ठिर अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाए, संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट आए। मैं ठीक ठाक यह नहीं समझ पाता कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देव ऋषि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम मनुष्य व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात, पृथ्वी में भूकंप और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धियों को भी मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरे बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार भड़क रहे हैं। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत ही जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियानी उदय होते ही सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। या कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देख चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। या मृत्यु का दूत पेठंगु उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सुना कर देना चाहता है। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा चारों ओर बार बार मंडल बैठते हुए यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूल वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा ही डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंथन बढ़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीष्म में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घिसे आग नहीं जलती। यह भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवे दुहने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रो रही हैं, उनमें पसीना चूने लगा है और वे हिलती डुलती भी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंदित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पादकों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीनता भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, ब्रज, अकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई हैं। सोनाथ जी,
राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो गए जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ, कमल शरीर के नेत्रों से आंसू बह रहे थे और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देव ऋषि नारद की बातें याद करके उन्होंने सहदेव के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे सज्जन संबंधी मधु, भोजन, शहद, आहत, तत्व, अंधक और वृषणावंशी यादव कुशल से तो है ना? हमारे माननीय नाना शूरसेन प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। उनका पुत्र कैसा है? बड़ा ही दुष्ट था। वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवर के साथ जीवित तो है ना? हृदय उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल तो है ना? यादव के प्रभु बलराम जी तो आनंद में है ना? वृषवंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है ना? युद्ध में बड़ी ही फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है ना? सुषेण, चरुदेशन, जामवंत नंदन, शंभो और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न से तो है ना? भगवान श्री कृष्ण के सेवक सुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंदन, नंदन आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित और सबके सब सकुशल है ना? हमसे अत्यंत ही प्रेम करने वाले लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुख पूर्वक विराजते हैं ना? वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है ना? उनके बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े ही आनंद से विष्णु भगवान के साक्षात्ों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्राणी देवताओं को भी हरा कर इंद्राणी के भोग योग तथा उन्हीं के अभिष्ट पराजित वस्तुओं का भोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठन योग सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल हो ना? मुझे तुम हीन से दिख रहे हो। वह बहुत ही दिनों तक रहे। कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भाग्यपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों के उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? तुम सदा ही शरणागत की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारे शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागमन तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? अथवा भोजन करने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो अपने परम प्रीतम अभिन्न हृदय परम शहद भगवान श्री कृष्ण तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने को तुम शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है हो सकता जिससे तुमकी इतनी ही मानसिक पीड़ा हो रही है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अर्जुन से बहुत सारे प्रश्न किए और अर्जुन ने जो इसका जवाब दिया वो 15वें अध्याय में मिलेगा। हमारा 14वां अध्याय यहीं पे संपूर्ण होता है। यदि आपको 15वां अध्याय सुनना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही भगवत पुराण की कथा सुनने के लिए, प्रतिदिन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें और शेयर भी करें। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुबह के टाइम या आप स्नान काल में अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका विशेष फल प्राप्त हो और आपके घर में कुल दीपक का जन्म हो जो आपको सदगति के मार्ग पे ले जाए। हम फिर मिलेंगे 15वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।